प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज मिनिस्टर साहब आप तशरीफ रखें जी। तेरे जैसे बड़े देखे मैंने। अभी देखना तमाशा क्या लगता है तुम्हारे साथ। क्या शेख मिलेगा तुझे गुलफिशानी करके, और क्या पाएगा तू तौहीन जवानी करके। और तू डराता है उन्हें आतिश दोज़ख से जो आग को पी जाते हैं पानी करके। कि मादर मिल्लत क्या, और ये तो पैदा ही नहीं हुए थे ना, ये पार्टी थी ऐसे 22 साल करते हैं। 22 साल में 22 बंदों ने, उनमें से किसी ने जेल नहीं काटी। अल्लाह जाने कौन से 22 साल, एक दिन की जेल नहीं काटी जो हमने 22 साल जद्दोजहद की। कौन सी जद्दोजहद की भाई? जियाउल हक के साथ मिलकर जद्दोजहद की कुछ अरसा, फिर परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर जद्दोजहद की, और अभी भी जिनके साथ मिलकर जद्दोजहद कर रहे हैं कि इनको सारी ताजीम याद आ गई है। जो अपनी बातें भूल पता नहीं क्यों जाओ, केस मार जाते हैं, चुप कर जाते हैं। इनको याद कराओ तो बात ही नहीं करते, उधर देखते ही नहीं है। क्या नहीं किया आपने इस मुल्क, क्या आपने इस पार्लियामेंट पे हमला नहीं किया जहां पे हम खड़े तकरीर कर रहे हैं? आपको जेल में डाला था हमने? नहीं डाला था ना। पीटीवी पे कब्जा किया हमने, जेल में डाला था आपको। सारी फिल्में मौजूद है, हर चीज। अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो भाई चलो, हमने नहीं डाला था, आप डालते, क्योंकि आप हमें तो डाल ही रहे हैं ना आपका। लेकिन इंतकाम की आग जो है वो ठंडी नहीं हो पा रही। इसलिए ठंडी नहीं हो पा रही कि अगर आप इंतकाम लेंगे तो बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आपसे ना कुछ होता है, ना आपको कुछ आता है करना, ना आप इतना ओपन हो गया और उसकी कोई जवाब देने को तैयार नहीं। हर बात का जवाब देंगे, बहुत ज्यादा बोलने का शौक है, लेकिन जहां पे बोल रहा हूं हम भी ताली बजाएं यार आपके लिए कि ये IMF के सामने खड़े हो गए, पाकिस्तान के हक के लिए खड़े हो गए, लेकिन वहां पे चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सुम्मुन सुम्मुन बुक्युम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजू। बात है बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए। आप उनके धरनों की अभी बातें कर रहे थे यार, खुदा के लिए आपने 126 दिन धरना इस पार्लियामेंट के बाहर, गेट के बाहर दिया, भूल गए? अच्छा, फिर आपने सिर्फ धरना नहीं दिया। अच्छा, आप, मैं तो ये कहता हूं चले एक काम कर लेते हैं, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा बना देते हैं, अगर हुकूमत बनाना चाहती है या अदालतें अगर वो समझती हैं कि ये बनता है। तो फिर भाई जो आपने किया है ना 2014 में, उसमें कितने लोग आते हैं गद्दारी में जिन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाने की बात की। ये गद्दारी होती है मुल्क से। जिन्होंने पीटीवी पे बाकायदा कब्जा किया, ये गद्दारी है मुल्क से। जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, ये गद्दारी है मुल्क से, और संगीन गद्दारी है ये सब। जिन्होंने ये कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को कि आप हवाले से पैसे भेजें, बैंकों के जरिए से पैसे ना भेजें, ये गद्दारी है मुल्क से। जिन्होंने बिल फाड़े सुई गैस और बिजली के, जला दिए, ये गद्दारी है जनाब चेयरमैन। आप इतनी बड़ी बड़ी गद्दारियां। अच्छा, फिर देखें उस वक्त की हुकूमत, जो हमारी हुकूमत थी, उनकी बर्दाश्त का आलम तो देखें कि हमने तो आपके खिलाफ कोई मुकदमा गद्दारी का दर्ज नहीं कराया, ना हमने कहा, ना आप में से किसी को जेल में डाला। आप दूसरी बात ही नहीं करते। अच्छा, ये इस हुकूमत ने डिलीवर पता क्यों नहीं किया? ये पैटी मैटर्स में पड़े हुए हैं। ये इस चक्कर में है कि जी शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, रिपोर्ट आई है या नहीं आई। भाई ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम ये, आवाम रो रहे हैं, उनके आंसुओं को क्यों नहीं पहुंचते? ये छोड़ो, लोग बीमार होते रहते हैं, खुदा ना खास्ता कोई भी बीमार हो सकता है, ठीक है। नईमुल हक बीमार है ना, वो नईमुल हक ही है ना, अल्लाह उसको सेहत दे। मुझे बड़ी अफसोस है उसकी बीमारी पे, बीमारियों पे मजाक आ गया। आपने बेगम कुलसूम नवाज इस दुनिया से चली गई, आप कहते रहे कि जी ये बीमारी नहीं है। आपके लोग वहां पे अस्पतालों में पहुंच गए। आप क्या करते हैं? ये इंसान इस तरह के काम नहीं करते। अपने लोगों को रोकें जो ये काम कर रहे हैं। ये अच्छी बातें नहीं है, ये अच्छी रवायतें नहीं है। और इन रवायतों पर अगर बाद में की हुकूमतें आपके खिलाफ चलेंगी तो आप नजर नहीं आएंगे, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने तो 20-20 जेलें काटी हुई हैं। आप बड़े फख्र से कहते जी मैं जेल में डाल दूंगा। आपने जेलें काटी कितनी हुई हैं? आपको पता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है? मैं परवेज मुशर्रफ के दौर में जनाब चेयरमैन 2000 में जनवरी में जेल में गया, जून में वापस आया, 6 महीने बाद सॉलिटरी में था। तो रात को मुझे अचानक छोड़ दिया उन्होंने।
तो मुझे कुछ लोगों ने कहा जी ये लोग घर पे इतला तो कर दो, अपना फोन दिया। आप यकीन करें 20 मिनट तक मैं घर का नंबर भूला हुआ था, मुझे नंबर ही नहीं याद आ रहा था। इतने बुरे, यानी कि ये जो जेलें होती है ना, ये जो खाकान अब्बासी वजीर आजम था वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, साद रफीक कहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने हेरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह पे। यार को खुदा का नाम ले, क्या कर रहे हैं आप? कल को अगर आप पे डाल दी फिर क्या करेंगे आप? फिर आपको उसी सेल में अगर डाल दिया किसी ने, रवायत गलत डाल रहे हैं ना, मत डालें गलत रवायत। हम है नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम इस तरह के लोग नहीं, किसी को तकलीफ देकर खुश होने वाले लोग नहीं है, लेकिन आप हैं, आप ये काम मत करें। इसलिए कि वही जो उस दिन मैंने कहा था कि लगेगी आग तो आखिर में शेर मुशाहिद आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और आगे कहते थे कि पीर को अंपायर उंगली उठा देगा, वो अंपायर की उंगली किसकी थी बताइए ना मुझे। आप ही ने कहा था ना, मैंने तो नहीं कहा था। वो गए थे या नहीं गए थे? अंपायर की उंगली, थैंक यू मुशाहिद वो साहब, उंगली अभी तक इन्हें तंग कर रही है। थैंक यू मुशाहिद साहब, वो उंगली सारी जिंदगी इन्हें तंग करेगी। थैंक यू मुशाहिद साहब। नहीं, उंगली चीज ही ऐसी है ना, उंगली तो बड़ी परेशान करती है भाईजान।